नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके आज की इस क्लास में। देखिएगा, आप पार्ट 1 देखे होंगे क्लास 1। उसमें हम बोर्ड मास के जो भी सवाल थे, बोर्ड मास में कैसे क्या नियम लगते हैं, हम उसमें देख चुके थे। अब हम उसी बातों को रिपीट ना करते हुए हम उसके आगे के सवाल करेंगे। और अगर आप पहले क्लास 1 देखना, क्लास 2 देखना, ये वीडियो लगभग ये आपका चैप्टर लगभग 4 पार्ट में खत्म होगा और 4 क्लास में इतना हो जाएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि आपने जब हमने पहली क्लास ली थी, पहली क्लास में हमने आपको बोर्ड मास के नियम बताए थे। एक बार सुन लीजिएगा, फिर हम सवाल पे चलते हैं। हमने आपको बोर्ड मास के नियम बताए थे। मैंने आपको बताया था, देखिए, रेखा, उसके बाद होता है छोटा ब्रैकेट, फिर होता है मंझला ब्रैकेट और फिर होता है बड़ा ब्रैकेट। उसमें हमने रेखा के ऊपर सवाल नहीं किए थे, उसमें हमने मोड के ऊपर सवाल किए थे। आज हम रेखा के सवाल देखेंगे और कुछ अन्य सवाल भी होंगे। देखिएगा, रेखा, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ओ का मैंने बताया था आपको, ऑफ जहां भी होता है, मतलब का, की, के, वहां गुणे का यूज होता है। फिर डी से होता है आपका डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये सारी चीजें होती है। पहले भागा देते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। इसके आधार पर हमने बहुत सारे सवाल किए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं और अन्य सवाल को देखते हैं। चलिएगा, तो भाई ये सवाल है, बनाने की कोशिश करिएगा सभी। देखिए, जब भी आप सवाल कर रहे हो या आप पहले चैप्टर पढ़े हो, तो आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा। और कोई पहले से नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहा है, तो अच्छे से समझे और इनका रिवीजन करें। ठीक है, चलिएगा। तो देखिए भाई, ध्यान से सुनना। पहले हमें डिवाइड दिया है, यहाँ गुणा है, यहाँ ब्रैकेट है, मंझला ब्रैकेट, और यहाँ छोटा ब्रैकेट है, यहाँ भी छोटा ब्रैकेट है। तो देखिए, हम इसको जमाते हैं, सेट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूं ताकि लिखेंगे तो आपको व्यवस्थित दिख जाएगा। देखिए भाई, 1800 ऐसा के ऐसा है। 1800 में से भागा देना है, किसका देना है? तो 20 का देना है। इनटू इनटू देखिएगा, बड़ा ब्रैकेट ऐसा के ऐसा। अब आप बताइए, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ छोटा ब्रैकेट है प्लस यहाँ छोटा ब्रैकेट है। तो पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर बड़ा ब्रैकेट सोल्व होगा। तो हम क्या करते हैं, ये बताइए, 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो सर 6 आएगा। और प्लस ऐसा के ऐसा। और इधर देखिए, 24 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। ये आपके सामने। और ये बड़ा ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। मैंने आपको उस पार्ट में एक बात बताई थी कि जब भी सभी संख्या मिलकर अंदर एक संख्या बन जाती है, तो ये आपका जो ब्रैकेट होता है ये फूट जाता है। तो देखिएगा, इस प्रकार से हम देखें तो आप ये बताइए, अब इन दोनों को हम जोड़े दें। एक बात सुनने में लिख ही देता हूं, 1800 हो जाएगा डिवाइड बाई 20 यानी कि 20 हो जाएगा। और इनटू ये बताइए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आप बताइए, पहले जोड़ेंगे कि पहले गुणा करेंगे? सॉरी, पहले गुणा करेंगे या भागा देंगे? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि पहले भाग देंगे सर। बोले सर, ये तो ब्रैकेट वाला है। देखो, ब्रैकेट वाला है, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ऑफ वाला का नहीं लिखा है, का लिखा होता तो पहले गुणा करते। यहाँ डिवाइड है तो पहले हम भाग देंगे। तो आपको सिखाया था मैंने कि पीछे वाला आगे वाले को भाग देता है, पीछे वाला आगे वाले को भाग देता है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से कितनी बार कटेगा? तो 90 बार कटेगा। और ये 18 का हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, 18 गुणा का करें तो 9 8 72 की 2 हासिल हो जाएगा, 7 9 एकम 2 और 16 हो जाएगा, यानी 1620 आपका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? 1620, चौथे ऑप्शन में। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके सीजीएल 2020 में आया भी है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड मास में मैक्सिमम रेलवे हो, एसएससी हो, व्यापम हो, कोई भी एग्जाम हो, वो कैलकुलेटिव सवाल ज्यादा पूछती है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिएगा, इसको बनाइएगा। चलिए भाई, देखिए, हम यहां बनाते हैं 5 माइनस। अब देखिए, कुछ चीजें हम डायरेक्ट करेंगे, कुछ चीजों को हम लिखने योग्य है तो उसको लिखेंगे। 96 ऐसा कैसा? कुछ बच्चों से रहा नहीं जा रहा होगा, सोचे 4 से मैं काट दूं। नहीं गुड्डू, नहीं काटना है, ध्यान रखना। डिवाइड 4 ऐसा कैसा। अब ये बताइए, हमें का की जगह क्या आएगा? तो गुणा आएगा। 3 ऐसा कैसा माइनस। अब देखो, ब्रैकेट को, छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, बड़े वाले को हमने नहीं छेड़ा है क्योंकि हम छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो देखिए, 16 ऐसा कैसा माइनस। आप बताइए, भाग देते तो चलेगा आपको? चलेगा कि नहीं चलेगा? तो देखिए, आप ही बताइए, अगर 5 से मैं 55 काटूं तो कितनी बार कटेगा? 11 बार कटेगा। पीछे वाला आगे वाले को भागा देता है, तो वहां हमने भाग दे दिया। तो ये बताइए, अंदर क्या बचेगा? तो सर 11 बचेगा। ये ब्रैकेट आपका बंद हो गया और ये हो गया बड़का ब्रैकेट। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? तो अब ये ब्रैकेट सोल्व होगा, अंदर 5 बचेगा। लेकिन आप बताइए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 5 माइनस, ये हो जाएगा अंदर 96 डिवाइड। अब ये 4 से काट दे क्या? नहीं काटना है। देखो, आपको पता है का था तो
का वाला गुणा पहले होता है, तो डिवाइड बाई ये बताइए 4 तिया कितना होगा 12, माइनस माइनस ये देखो 16 में से 11 गए तो 5 बचेगा, काय का 5 बचेगा प्लस का, क्यों बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या काय की है प्लस की, तो अंदर प्लस का 5 बचेगा लेकिन वो बाहर आके माइनस का 5 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्यों माइनस का 5 हो जाएगा क्योंकि देखो 16 में से 11 गया तो 5 बचा, लेकिन ये जो माइनस का था उसने क्या करा उस प्लस के 5 को काई का 5 बना दिया माइनस का, तो ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, और तो देखिए हम आगे देखें तो पहले भाग देंगे कि घटाएंगे, तो सर भाग देंगे, 12 8 96, तो यहाँ 8 बचा। तो अब देखिए आप लोग यहाँ 5 ऐसा कैसा मेरा, और माइनस मैं आपके लिए पूरा लिख रहा हूँ 8 ऐसा कैसा, ये बताइए काय का चिन्ह है माइनस का, तो ये 5 भी एज इट इज। अब 5 माइनस ये बताइए हम लोग यहाँ पे 8 में से 5 गया तो क्या बचेगा 3 बचेगा, देखो माइनस का 3 नहीं बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या काय की है प्लस की, तो 8 प्लस का है तो 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा, और आप भी जानते हो 5 में से 3 जाएगा तो क्या आंसर आएगा 2, ये 2 आपका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है तो चौथे ऑप्शन में, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, चौथे ऑप्शन में। चलिए बड़े अगले सवाल की ओर, देख लेना आप लोग अच्छे से नोट कर लेना इसको। लीजिए भाई, रेखा के पहले हम एक सवाल ए कैलकुलेट है उनका ही कर लेते हैं, ताकि फिर हम लगातार रेखा रेखा के सवाल करेंगे। भैया देखो ये भी ग्रुप डी में आया हुआ है, बनाइएगा इसको, दिख रहा है व्यवस्थित खोलो जी, नहीं देखो छोटा ब्रैकेट है, मंझला ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। अब हम लोग का टारगेट क्या रहेगा सबसे पहले कि हम छोटा ब्रैकेट खत्म करें। देखो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना तो हम यहाँ देख देख के सवालों को खत्म कर देंगे, लेकिन मैं जीरो से हीरो पढ़ा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कोई नया बंदा भी पढ़ रहा है तो उसको सिस्टम से समझ में आए, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ पे आप बताइए, हम लोग छोटे ब्रैकेट को देखें तो आप बताइए 10 भी प्लस का और 5 भी प्लस का, तो 10 और 5 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 15 होगा, आप बोलोगे सर 15 होगा। अब ये बताइए -4 और -3, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह का ही का आएगा माइनस का, तो देखिएगा 4 और 3 कितना होगा, 4 और 3 कितना होगा तो 7 होगा, तो ये छोटे ब्रैकेट का काम तो यही खत्म हो गया। आप खुद देखिए एक बार, 10 और 5 15, और 4 और 3 कितना होगा 7, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह का ही का आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब देखिएगा हम सवाल को जीतते हैं, 2 बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा 3 माइनस मंझला ब्रैकेट 6 माइनस। अब ये बताइए सभी इस छोटे ब्रैकेट में 15 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, क्योंकि देखो यहां से यहां तक जो है ये छोटा ब्रैकेट है और इसको हम सोल्व कर लिए हैं, 15 माइनस 7 बन रहा है, 15 में से 7 गया तो क्या बचेगा तो 8 बचेगा, और ये ब्रैकेट का काम खत्म। फिर सुनना, जब दो संख्या एक संख्या बनेगी तो ब्रैकेट तो वहीं खत्म हो जाएगा। ये मंझला ब्रैकेट ऐसा कैसा, और बाहर हम बड़ा ब्रैकेट को सजा देते हैं। अब देखिएगा 2 माइनस ऐसा कैसा, ये ब्रैकेट 3 माइनस, अब आप बताइए मंझले ब्रैकेट में बचेगा क्या, तो सर माइनस का 2 बचेगा, मंझला ब्रैकेट जिंदा है, और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट बंद। अब समझना यहाँ पे 6 में से 8 गया तो 2 बचा, लेकिन 2 माइनस का क्यों है, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है माइनस की, और मैंने अभी ब्रैकेट खत्म नहीं किया, क्योंकि आप जानना माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यही चिन्ह है जो आपको ध्यान रखना है। अगर दुर्घटना यहाँ पे नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो देखिए 3 ऐसा कैसा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, कितना हो जाएगा 2, और ये बड़ा ब्रैकेट। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि माइनस माइनस का जब भी गुणा होता है तो वो प्लस बन जाता है, ठीक है। तो देखिएगा ये 2 हमारा ऐसा के ऐसा माइनस, ये बताइए 3 और 2 कितना होगा 5 होगा, और अब यहाँ बताइए 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ 5 माइनस में है, अर्थात बड़ी संख्या का ही में है माइनस में, तो आपका आंसर क्या आएगा -3। कौन से ऑप्शन में है ये, पहले वाले ऑप्शन में है, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। सारे छठे छठा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आने वाले हैं। चलिएगा आगे बढ़े, आगे बढ़े और कैलकुलेटिव वाला सवाल देख लेते हैं का, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए इससे। चलिए भाई इसको देखेंगे, बनाइएगा इसको, छोड़िएगा नहीं, अच्छे से बनाइए। ठीक है चलिएगा,
देखिए सबसे पहले यहाँ हम देखें तो अभी हमने जो वो सवाल किया था उस पैटर्न पे ये सवाल है। देखो बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। तो आप भी बताइए हम पहले युद्ध किससे लड़ेंगे? तो सर छोटे ब्रैकेट से। तो छोटा ब्रैकेट ऐसा कैसा? देखो ये 15 है, 15 के साथ किसी भी जोड़ने के लिए नहीं है क्योंकि 15 अकेला प्लस का, बाकी कोई प्लस का नहीं है। अब 13 माइनस का, 2 माइनस का, तो 13 और 2 कितना हो जाएगा? 15। और प्लस माइनस देखिए माइनस होता है, बट माइनस माइनस प्लस होता है। तो देखिएगा माइनस माइनस प्लस होगा तो 13 और 2 15, लेकिन चिन्ह काई का आएगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या काई की है? माइनस की। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम लिखेंगे 27 माइनस, ये बताइए बड़ा ब्रैकेट 38, 38 माइनस मंझले ब्रैकेट में क्या आएगा? 46, लेकिन 46 माइनस में क्या आएगा? 0, और ये ब्रैकेट बंद। बोले 0 लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 15 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, तो वहां 0 आएगा। अब देखिएगा 27 ऐसा कैसा माइनस, हम अंदर देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। तो 38 माइनस ये 46 बचा, और इसके पीछे तो कुछ नहीं बचा। आपके पास 46 रुपए, आपने मुझे कुछ नहीं दिया, तो आपके पास बचेगा सेम टू सेम वही बचेगा जो पहले था। ठीक है, 27 ऐसा कैसा हमारे सामने माइनस, ये बताइए अंदर क्या बचेगा? अंदर क्या बचेगा? तो देखिए बात को ध्यान से सुनना, 38 और 2 40, 6 और लगभग के यहाँ पे बचने वाला है 9 के आसपास। ध्यान से सुनिएगा, 6 7 8, मतलब कि 8 के आसपास बचेगी संख्या यहाँ पे। चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने बचेगा माइनस का 8 बचेगा, माइनस का 8 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है? माइनस की। 27 ऐसा के ऐसा, ये बताइए माइनस माइनस प्लस। देखिए भाई ये आगे माइनस होता तो उनको जोड़ते, वो अलग चीज है, पर यहाँ ब्रैकेट लगा है और यहाँ गुणा हो रहा है। माइनस का अंदर मल्टीपल होगा तो वो प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 7 15 की 5 हासिल 1, यानी 35 आपका आंसर होगा 35। ऑप्शन नंबर ए, असिस्टेंट लोको पायलट में आया हुआ सवाल है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इसे। आगे बढ़े। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब हम देखते हैं इस प्रकार के सवाल। चलिए इसको भी बना लो, अत्यंत खुशी होगी। सेम सवाल है, कैलकुलेटिव, ग्रुप डी में आया हुआ ये भी। 70 डिवाइड 5, 10 माइनस 8 डिवाइड 2 डिवाइड 3। अब सबसे पहले आप छोटे ब्रैकेट को ही टारगेट करें, तभी आपका आंसर सही होगा भाई। छोटे ब्रैकेट को टारगेट करते हैं। देखो भाई अगर मैं छोटे ब्रैकेट की बात करूं तो 10 में से 8 गए तो 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा, वहीं गलत हो जाएगा सवाल। आपको मैंने बताया पहले भाग देते हैं, तो 2 से ये कितनी बार कटेगा? तो सर 4 बार कटेगा, 4 बार कटेगा। और आप ही बताइए 10 में से 4 गए तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। 10 में से 4 गए तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। अब सवाल को सेट करते हैं। देखिएगा 70 हो गया हमारे पास, डिवाइड बाई 5 हो गया, इंटू इंटू कितना है? 6, डिवाइड बाय कितना है? 3, डिवाइड बाय कितना है? 3। भाई अंदर 6 बचा ना। अब देखिएगा, आप बताइए 5 6 30 कर दे क्या? नहीं, गलत हो जाएगा। आप भी जानते हो पहले भाग होगा, इधर भी भाग होगा, जो आएगा उसका क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो 5 से इसको काटे तो 5 एकम 5, 5 चौके 20 हो जाएगा। और इधर हम भाग दे तो 3 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। आपका आंसर हो जाएगा 14 दूना 28। देखो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल 2 से 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आप कर रहे हो तो एक बार इसको देख के कर लीजिए, फिर इसको बिना देखे बनाइए, एक बार आंसर को छुपा दीजिए, क्वेश्चन को देख के प्रैक्टिस करिए बेहतरीन तरीके से, यूं मैथ आपकी अच्छी हो जाएगी। चलिएगा आगे बढ़े। चलिए बहुत शानदार, मजे आ गए। अब देखिए कुछ हम सवाल की बात करते हैं, इसके अंदर देख लेते हैं हम लोग ये वाले सवाल। बनाइएगा भाई, बहुत प्यारा सवाल है। ध्यान रखना सिस्टम से भटके तो दिक्कत आएगी, अगर आपने गुना कर दिया, भागा दे दिया तो गलती हो जाएगी। चलिए भाई सुनो, ये बताइए 9 8 72 क्या मैं काट सकता हूँ? नहीं, गलत हो जाएगा। जब तक काका काकी बेटे हैं तो आप कैसे भागा दे सकते हैं? ध्यान से सुनना, यहाँ पे आप नहीं काट सकते। तो अब क्या करेंगे भाई सुनिएगा, पहले का की जगह गुणा आएगा, तो हम इसको सेट कर लेते हैं अच्छे से सवाल को। 72 हो जाएगा, डिवाइड बाई 9, यही तो गलती नहीं करना है, हम काट दिए तो वही सवाल गलत हो जाएगा। 1/3 ऐसा कैसा, ये बताइए प्लस में क्या चल रहा है? तो सर 2/3 चल रहा है। ओके सर, इनटू इसका क्या बचेगा? 2 एकम 2 और 1 3/2,
दो एकम दो और एक 3/2 ये बच रहा है, ये बच रहा है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपको देखो प्लस के उधर का परिवार अलग है, प्लस के इधर का परिवार अलग है। उधर का परिवार कुछ भी करे इंटरफेयर ना करना, इधर का परिवार कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि 9 से 8 काट देंगे भैया, पहले का वाला गुणा होगा का वाला। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो अच्छे से। ठीक है, देखिएगा अच्छे से समझना। ये बताओ 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, लेकिन बचेगा क्या? 1 बचेगा। अब बोलेंगे बंदे 0 बचेगा, नहीं भाई 0 नहीं बचेगा, आपका गलत हो जाएगा। देखो आप भी जानते हो अगर मैं गुणा करूं तो ऊपर 3 दूनी कितना आएगा 6, और आप भी जानते हो 2 तिया भी कितना होगा 6, और 6 से 6 कटेगा, भागा में तो 1 बचेगा ना, क्योंकि 6 एकम 6 होता है, वहां 0 नहीं बचेगा। तो अगर आपको ध्यान नहीं है तो ऐसे देख लीजिएगा, बाकी ध्यान रखना 3 से 3 और 2 से 2 कटेगा तो 1 बचेगा। चलिए इधर काटते हैं। 3 से ये 3 कटेगा, भाग क्यों नहीं दे रहे हो सर? अरे भाग इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये का वाला गुणा है, अगर वो अलग गुणा होता तो हम सोच लेते। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये बताइए 3 से आगे वाले को भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौक कितना होगा 12। तो यहाँ आगे के परिवार में क्या बचा 25, तो उधर पीछे क्या बचा है 1 बचा है। तो ये बताइए 24 और 1 कितना होगा 25, यानी 25 आपका आंसर हो जाएगा। 25 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ गए होंगे। 25 दिख रहा है, शानदार। हाँ 25 आपका आंसर हो जाएगा, बहुत बेहतरीन। चलिएगा अगला सवाल आप लोग बनाइए, उड़ा दीजिए सवाल को अच्छे से। चलिए इसमें वो अप्रोच अच्छी काम आएगी जो आपने पहली वीडियो में सीखी थी। भैया सभी वीडियो को सिस्टम से देखना लाइन वाइज, ताकि आपका चैप्टर अच्छा हो जाए। हर चैप्टर की ऐसी वीडियो आएगी ताकि आपको किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत ना आए, 0 से हीरो तक। देखिएगा 3/2 ऐसा के ऐसा। चलिएगा ये 11/5 भी हम ऐसा कैसा लिखे देते हैं। अब देखो डिवाइड, डिवाइड। अब इसको क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खत्म करके एक संख्या बनाएंगे हम लोग। तो आप ही बताओ, वहीं उड़ा देते हैं, यहाँ लाने का काम ही नहीं इसको। ये बताओ 11 से कितनी बार कटेगा, तो सर 4 बार। और 5 से 25 कितनी बार कटेगा, तो 5 बार। तो आप बताइए अंदर क्या बचेगा, तो आपका जवाब होगा सर 5/4, 5/4। और डिवाइड उधर काटेंगे क्या? नहीं सर उधर नहीं काट सकते, तो 33/15 ऐसा के ऐसा। अब आप बताइए, पहले भाग करते हैं कि गुणा, तो आपका जवाब होगा सर पहले भागा देते हैं, बिल्कुल पहले भागा देते हैं। लेकिन देखो ऐसे हमारे सामने सवाल आया है, मेरी बात सुनना। इस प्रकार का सवाल है तो मैंने आपको बताया था जब भी भाग हो तो आप उसे गुणा में इंटरचेंज कर लो, ताकि सवाल आसान हो जाए, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और काम भी अच्छा हो जाए। तो हम इसको चेंज करने वाले हैं, सभी को देखिएगा। ये 11/5 से चेंज करे हुए को चेंज मत करना बापड़े को। चलिएगा इसको चेंज करेंगे, तो ये बताइए 5/4 क्या हो जाएगा, 4/5। जब भी भाग का उल्टा गुणा करते हैं तो आधार पलट जाते हैं, ठीक है। इसके आधार भी पलट जाएंगे, जब इसको हम गुणा बनाएंगे तो ये हो जाएगा 15/33। चलिए जो जो काटता है उसको काटेंगे, जो नहीं काटता है उसको छोड़ देंगे। चलिएगा तो यहाँ देखें हम, सबसे पहले तो हमें दिख रहा है 11 तिया 33। सुनो भाई, 11 और 3 का गुणा 33 होगा, 33 से 33 का हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, बहुत बेहतरीन। अब देखिएगा 5 से ये कितनी बार कटेगा, सर 5 तिया 15 कटेगा। ओके, और क्या कट रहा है बाबू, कुछ कट रहा है क्या? ये देखो 2 से कितनी बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, ठीक है। तो अब कुछ नहीं कट रहा है, ऊपर 3 दूना कितना बचा 6, ऊपर 3 दूना कितना बचा 6, और नीचे अकेला क्या बचा 5। 6/5 आपका आंसर हो जाएगा, 6/5 आपका आंसर हो जाएगा भिन्न में। अगर पॉइंट में ऑप्शन हो तो आप 1.2 के आसपास दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, हो जाएगा सवाल। 6/5 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ आप इसको और काट सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल को बनाइएगा। सेम टू सेम सवाल है, किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। इसको वीडियो को रोक के बनाने की कोशिश करो। ये का लिखा है, ये भाग है, और ये का है। चलिएगा देखो भाई,
9 ऐसा कैसा माइनस 11 तिया 33, 33 और 3 कितना होगा 36, 33 और 3 कितना होगा 36/11। का की जगह क्या लिख दे गुणा, 9 एकम 9, 9 दो कितना होगा 11, 9 दो कितना होगा 11, 11/9 भी ऐसा कैसा। अब देखो बाबू डिवाइड भी ऐसा कैसा, 7/9 को हम कुछ नहीं करते हैं, ऐसा कैसा लिख देते हैं। फिर बताइए का की जगह क्या आएगा गुणा आएगा, 7 पंजा 35 और 1 कितना होगा 36/7, कितना होगा 36/7। ये हो गया काम आपका खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात बताइए, लड़का कह रहा है सर हाथों हाथ इसको भी चेंज कर लो, नहीं भाई इसको चेंज कर लेंगे तो ये मल्टीप्लाई अलग वाला हो जाएगा। और आपको दिख रहा हो यहाँ भी का है और यहाँ भी का है, तो पहले का सोल्व होगा, ठीक है क्या सोल्व होगा, का सोल्व होगा। तो बताइए 11 से 11 कैंसल और 9 से 36 कितनी बार कटेगा, तो आप भी जानते हैं सर 9 चौक 36, क्या हो जाएगा 9 चौक 36। इसको छोटका कर देते हैं, आपको दिख जाएगा 9 चौक 36। इधर देखिएगा, इधर काटे तो आप भी जानते हो 7 से 7 खत्म हो जाएगा एक बार, 9 से कितनी बार ये 4 बार, फिर 9 चौक 36। तो इसको देखिए सवाल को, 9 - 4 डिवाइड बाय उधर भी कौन है 4। अब देखो हम चाहें तो आप भी जानते हो पहले भाग होगा फिर घटाव होगा, तो अगर 4 से 4 काटे तो डायरेक्ट कट रहा है, तो इसको चेंज करने से मतलब तो है नहीं, ठीक है। तो आप भी जानते हो कि आगे वाला जो 4 है इसको पीछे वाला 4 काटेगा, कितनी बार काटेगा एक बार। मैंने फिर बता रहा हूँ भाग में काटने पे एक बचता है, आप सब कुछ खत्म मत कर देना। और बताइए 9 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 9 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा 8 बचेगा, जो कि आपका आंसर होगा, जो कि आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई परेशानी, बोले परेशानी होगी सही तो कैसे बोलें सर, तो कोई परेशानी होगी ही नहीं, आप पढ़ो बेहतरीन तरीके से। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को 2 बार देख लो और अच्छी हो जाएगी, कोई परेशानी होनी नहीं है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अब मैं आपको लेके आता हूँ, थोड़ा सा एक सवाल और कर लो फिर हम रेखा पे चलेंगे, एक सवाल और कर लो फिर हम रेखा पे चलेंगे, फिर हम देखेंगे रेखा वाले सवाल, रेखा को किसने देखा। देखिएगा देखो इस प्रकार के सवाल में मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ, सिंपल सी सुनना। आप देखो 23 23 23 23 23 23 कितनी बार है देखना, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं बोलूँ एक 23 दूसरे 23 को काट दे, तो देखो प्लस माइनस में कटने पे मैं आपको बताऊं कि 0 बचता है, प्लस माइनस में काटने पे 0 बचता है, और भागा में काटने पे क्या बचता है 1 बचता है। तो यहाँ पे आंसर या तो 1 होगा या 0 होगा, पर 1 हो नहीं सकता। आप भी जानते हो सब दूर प्लस माइनस है तो आंसर 0 हो सकता है। और एक और चीज क्यों, क्योंकि देखो 6 संख्या अगर एक 23 दूसरे 23 को काटेगा तो 0 हो जाएगा, 23 बचने की संभावना कम है। लेकिन फिर भी आप सोल्व कर लेना, ठीक है, ऐसे बत्तीबाजी नहीं देना हमें ताकि हमारा आंसर गलत हो जाए। देखिए भाई मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, कुछ चीजें हम वहीं कर लेते हैं। ये बताओ छोटा ब्रैकेट को देखो, ये प्लस के 23 से माइनस का 23 कट जाएगा क्या, बिल्कुल सर कट जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये बताओ जब ये कट जाएगा तो अंदर तो 0 बचा, 1 का तो काम है नहीं। अब ये बताओ ये का 23 है, बोले सर प्लस का, ये तो गलती हो रही है, वो माइनस का हो चुका है। कैसे सुनना, 23 ऐसा कैसा माइनस बड़ा ब्रैकेट, ये देखो 23, अब देखिए माइनस मंझला ब्रैकेट और ये 23। अब ये बताओ ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा ना, माइनस प्लस माइनस तो ये 23 हो जाएगा, वो मंझला ब्रैकेट खत्म। अब आप खुद देखिएगा कि अगर मैं इसको प्लस के 23 से माइनस के 23 से काटूं तो ये खत्म हो जाएगा। अब ये पीछे का माइनस कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जब ये 0 हो गया है तो कोई काम का नहीं। अब देखिए ये 23 है और ये प्लस का 23 है, लेकिन ये बाहर आके काई का हो जाएगा माइनस का 23। और आप भी जानते हो यहाँ भी 23 से 23 क्या हो जाएगा फिनिश, क्योंकि प्लस का 23 और माइनस का 23 कैंसल। तो बताइए रिजल्ट क्या आएगा 0, क्या आंसर आएगा 0। उम्मीद करते समझ गए होंगे। तो पहले वाले क्लास में भी हमने बहुत सारे कैलकुलेशन के सवाल किए थे, कुछ सवाल आए हुए थे जो मुझे करवाने थे वो मैंने इसमें बताए हैं। अब कुछ रेखा वाले सवाल देखते हैं कि इसमें रेखा भी आ जाए तो क्या करना है। चलिएगा ये रहा आपके सामने रेखा का माध्यम का पहला सवाल, ये रहा। बनाइए, देखो भाई रेखा के बारे में आपको बताता दूं मैं
कि देखो 3 - 2 और ये आगे मैंने माइनस लिखा, इस पे मैंने रेखा लिखी। देखो रेखा कोई बार नहीं है, बार का काम अलग होता है। बार ये होता है कि दो पे बार है तो नीचे बार हटेगा तो 9 आएगा, ये चीजें वो वर्गमूल घनमूल में हम देखेंगे या दशमलव भिन्न में देखेंगे। अभी इसको ध्यान से सुनना, ये रेखा है और रेखा कोई तोप नहीं है, समझना। जैसे कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपसे मैं पूछूं कि क्या रेखा माइनस पे भी है क्या, तो आपका जवाब होगा नहीं। ये रेखा खाली एक छोटा सा ब्रैकेट का काम करती है। कैसे सुनना, जैसे मैंने लिखा -3 -2 और इन दोनों पे रेखा, तो हो क्या रहा है पता है आपको, ये माइनस ऐसा के ऐसा। ये रेखा का कहना ये है कि छोटे ब्रैकेट से पहले आप मुझे सोल्व करो, पहले रेखा फिर छोटा ब्रैकेट फिर मंझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। तो देखिएगा माइनस है तो माइनस जो है, सॉरी ये जो रेखा है हमारी, तो पहले रेखा को क्या करेंगे हम छोटा ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये रूप बनेगा 3 - 2। और आप भी जानते हो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा और बाहर वाला माइनस ऐसा के ऐसा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। रेखा को इतना लोड मत लेना, सोचना जब भी रेखा आ रही है तो सोच जाना वो छोटा सा रेखा है, छोटे से ब्रैकेट का काम कर रही है। और अगर हम यहाँ पे रेखा होती थोड़ी सी और आगे होती तो यहाँ पे सुनना -3 बोला जाता। अभी इसको रेखा माइनस पे नहीं है तो ये बोला जाएगा 3 - 2। लेकिन अगर यहाँ भी रेखा होती तो 3 और 2 5 हो जाता, काई का 5 माइनस का 5। ठीक है, अब देखो जमाते हम लोग, 2 ऐसा के ऐसा माइनस मंझला ब्रैकेट 3 माइनस छोटा ब्रैकेट 4 और ये माइनस ऐसा के ऐसा। भैया इस माइनस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि इस पे रेखा नहीं है। अब मेरी बात सुना, आप उसी को देखो जिस पर रेखा है, केवल उसी को देखना जिस पर रेखा है। देखो मैं गुलका बना देता हूं यहाँ पे, ये देखो इस पर रेखा है। अब बताओ अगर मैं बोलूं इसको सोल्व करो तो आपका जवाब क्या होगा, 5 नहीं होगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, 1 लिख देते हैं। 1 बचेगा, ब्रैकेट बंद, और ये कौन सा ब्रैकेट, मंझला। ये रेखा चली गई, बस इतना सा छोटा सा काम करना है। 2 माइनस मंझला ब्रैकेट 3 माइनस, अब बताइए 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और ये छोटा ब्रैकेट भी खत्म, मंझला ब्रैकेट आ गया, क्योंकि जब ये 2 संख्या ने एक संख्या बनाई तो ब्रैकेट खत्म हो गया। अब बताओ 2 ऐसा कैसा माइनस, 3 में से 3 गए तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ काट भी सकते हो कि सर ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3, ब्रैकेट के अंदर ही लड़ाई झगड़े हो गए, खत्म हो गया। और 2 में से हम कुछ नहीं घटाएंगे तो 2 ही तो बचेगा। ये 2 ऐसा कैसा आपका आंसर हो जाएगा, कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में, खत्म। ये 2 आपका आंसर हो जाएगा। टेबल लगा लेंगे यहाँ पे, पड़ी रहेगी है ना। चलिएगा, तो अगला सवाल बनाइए रेखा का, आप उड़ा दीजिए इसको, आक्रमण। थोड़ा बहुत भी अगर आप रेखा के बारे में समझे हो वहां पे तो इसको कर दो, छोड़ना मत इसको। चलिएगा बनाए। अब मेरी बात सुनना, मैं अभी फिर से आपको रेखा के बारे में बात बताता हूँ। ये रेखा, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, सब परिवार के लोग आ गए। आप बताइए क्या माइनस पे रेखा है, नहीं। माइनस पे रेखा है, नहीं। रेखा इस पे है, तो केवल आप रेखा को एक ब्रैकेट समझो और सोल्व कर दो। तो 8 में से 5 गया तो क्या बचेगा, 3। और जैसे 3 बचा रेखा चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी वो आप पता नहीं है कहाँ जाएगी। चलिएगा आगे देखिएगा, तो हम बनाएं इसको 18। देखना भाई, माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस मंझला ब्रैकेट 6 प्लस 2। अब देखिए छोटा ब्रैकेट, देखिएगा छोटा ब्रैकेट ऐसा के ऐसा, और यहाँ क्या लिखा है 7 माइनस, हम डायरेक्ट लिखेंगे 3 ब्रैकेट बंद, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। सर 3 का है लिखा, अरे ये माइनस ऐसा कैसा, और 8 में से 5 गए तो क्या बचेगा, 3। और ये माइनस का 8 नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ क्योंकि माइनस पे रेखा नहीं है। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, तो देखिए यहीं पे आप ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ कुछ नहीं है ना, तो वहाँ गुणे का चिन्ह होता है। काय का चिन्ह होता है, गुणे का। तो अगर 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। क्योंकि पहले 6 और 2 8 नहीं हो सकता, क्योंकि पहले जोड़ेंगे नहीं, पहले गुणा करेंगे। और यहाँ कुछ नहीं है तो ये गुणे का चिन्ह है। ऐसा मत करना कि 7 में से 3 गए तो 4 और ये 24 हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो आप यहीं पे देखिएगा, ये मंझला ब्रैकेट 6 प्लस 2, और ये बताइए इनटू, यहाँ कुछ नहीं है तो इनटू आएगा, क्या हो जाएगा 4। ये मंझला ब्रैकेट ऐसा के ऐसा। अब आप बताइए जल्दी से, मंझला ब्रैकेट 6 प्लस 4 दूनी कितना होगा, 8। ये मंझला ब्रैकेट, तो कोई बताएगा मंझला ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो सर 14 बचेगा।
क्या बचेगा, 14 बचेगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन। अब यहाँ से यहाँ तक मंझले ब्रैकेट से लेके मंझले ब्रैकेट तक हमने युद्ध लड़ लिया। कितना बचा, 14। यहाँ देखिएगा 18 माइनस क्या बचा भाई, 5 बचा, माइनस मंझले ब्रैकेट के अंदर क्या है, 14, तो भैया वो आ जाएगा ब्रैकेट से बाहर, क्योंकि वो एक संख्या का रूप ले चुका है। 18 ऐसा कैसा, माइनस। ये बताइए अंदर क्या बचने वाला है, अंदर क्या बचने वाला है, तो 9 बचेगा। काय का 9 बचेगा, माइनस का कि प्लस का, तो माइनस का 9 बचेगा। आप खुद देखिए, 9 1 10 और 4 14 होता है। ठीक है, अब देखिए माइनस का 9 इसलिए बड़ी संख्या माइनस की है, और ये तो सवाल में बार बार आया ही था कि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। 18 और 9 कितना होगा, 27। ये भाई आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो देखा आपने, बिल्कुल हम कॉन्सेप्ट से चले और सारे सवाल हमारे सही हुए। और ये मैंने आपको रेखा वाले सवाल भी कराए, जिसमें हमने पहला वाले सवाल में भी रेखा थी, दूसरे में भी थी। तो अब आप रेखा वाला सवाल कभी भी आए तो गलत मत करिएगा। मोड वाला सवाल हम पहली क्लास में देख चुके थे, और भी इसके 2 चैप्टर और होंगे, 2 पार्ट और होंगे, जिससे आपका ये चैप्टर भयंकर हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। लो भैया, इसको उड़ा दो। अटिस्टेल लोको पायलट, देख रहे हो सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं दस्तक दिए हैं। देखो और करो इसको। चलिए भैया, परदेसी परदेसी जाना नहीं। चलिए मित्रों, यहां देखिए, छोटे ब्रैकेट को ध्यान से देखिए। ये छोटा ब्रैकेट यहां से यहां तक है, आप बताना सभी। 26 ऐसा के ऐसा, माइनस पे रेखा है क्या, नहीं है, तो ये माइनस को ऐसा के ऐसा लिख दो। अब देखिएगा मजे की बात, मजे की बात, आप बताइए 27 और 28, इन दोनों को ध्यान से देखिए, मजे आने वाले हैं, सवाल खतरनाक है। 27 28, ये बताइए एक बचेगा, लेकिन काय का बचेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि आप भी जान रहे हो 28 बड़ा है और बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस का एक बचेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नहीं समझे, सुनो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको नहीं ज्यादा सवाल समझ में आए तो रेखा को छोटा ब्रैकेट बना देना। 27 में से 28 गए तो एक बचेगा, काय का एक, माइनस का एक, समझना भाई अच्छे से। और ये बताइए 26 ऐसा के ऐसा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये एक बन जाएगा। ये हो गया आपका ब्रैकेट का काम खत्म। फिर सुनना मेरी बात को, क्या किया मैंने, देखो कंफ्यूज मत होना, देखना यहीं पे 27 और 28 था, लेकिन यहाँ पे क्या थी, रेखा, रेखा थी। तो अब यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस का 1 आएगा, और ये माइनस के 1 ने इस माइनस को क्या कर दिया, माइनस माइनस प्लस गुणा के रूप में। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं, हम जमाते हैं सवाल को हमारे अंदाज में। 23 ऐसा कैसा हमारे लिए, माइनस बड़ा ब्रैकेट कितना है, 24, माइनस मंझला ब्रैकेट कितना है, 25। और अब आप बताइए छोटे ब्रैकेट में क्या चल रहा है, तो सर ये माइनस ऐसा कैसा, और छोटे ब्रैकेट भी तो एक होने वाला है, 26 और एक कितना होगा, 27। ये हो जाएगा मंझला ब्रैकेट, और बड़ा ब्रैकेट चल रहा है तो उसको चलने दो। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, बड़ा ब्रैकेट ऐसा कैसा लिखा मैंने, ये 24, देखिए 24। अब माइनस, और ये मंझला ब्रैकेट। अब आप ये बताइए कि 25 में से 27 जाएगा नहीं, तो 27 में से 25 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन माइनस का 2 आएगा। फिर से वही बात, ये माइनस प्लस का ही खेल है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना। माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, और यहाँ भी वही घटना बताइए, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो देखिए यहीं पे अच्छे से, ये 23 ऐसा कैसा मेरा, माइनस माइनस, ये बताइए अंदर क्या बचा है भाई साहब, 24। अब ये बताइए 24 है, अब भी ऐसा कैसा लिखे देते हैं, वो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। और आगे बढ़े तो 23 माइनस 24 और 2 कितना होगा, 26। 24 और 2 कितना होगा, 26, लेकिन काय का 26, माइनस का। देखो वो था तो प्लस का, लेकिन बाहर वाले माइनस ने इसको माइनस कर दिया, और 26 में से 23 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, लेकिन काय का 3 आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है, माइनस की है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, रेखा का सवाल जब भी आए देखना कि रेखा किस चीज के ऊपर है, उसको छोटे ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मित्र आगे बढ़े, और कोई रेखा है क्या, देख लेते हैं।
रेखा हजारों। देखो एक और रेखा का सवाल है, बहुत ही प्यारा सा। तो इसका आंसर लोगों को रटा रहता है कि एक लगा दो, जीरो लगा दो, लेकिन मैं प्रूफ करना हूं इसलिए मैंने सवाल दिया है। आप देख रहे हो एक्स वाई, देखो यहाँ पे समझना अच्छे से, एक्स वाई, एक्स वाई, जेड जेड, मतलब समझे। एक्स कितनी बार है, 2 बार है, वाई भी कितनी बार है, 2 बार है, जेड भी कितनी बार है, 2 बार है। कहीं ना कहीं कटेगा, कहीं ना कहीं कटेगा। चलिएगा, बहुत बेहतरीन। आपको बताइए माइनस प्लस का खेल है, एक बात अच्छे से समझो थोड़ा सा। आप ये बताओ कि ये माइनस जो है जब ये अंदर घुसेगा ना तो सबको बर्बाद कर देगा। मतलब ये माइनस जो है प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा, ये मगजमारी रहेगी। तो थोड़ा समझना, इसको भी हम कर लेते हैं बेसिक से। ये सवाल बहुत बार आया है, इसका आंसर याद रहता है लेकिन याद नहीं करना है, गणित समझना है। देखो भाई, इसको करते हैं। पहले छोटे ब्रैकेट को यहाँ से ब्रैकेट से चालू कर रहा हूँ। देखो y ऐसा कैसा, माइनस, मंझला ब्रैकेट z। अब आप देखना अंदर कुछ भी काटा पीटी नहीं हुई है, माइनस। अब देखिए x माइनस, आपको पता है ये जो ब्रैकेट है, क्या मतलब जो ये आपकी रेखा है, ये रेखा एक छोटे ब्रैकेट का अपने आप में काम कर रही है, छोटे ब्रैकेट का। और ये रेखा किस पे है, तो वाई जेड पे। किस पे है, वाई जेड पे। फिर बोल रहा हूँ, सुन लेना, वाई जेड पे। तो जब ये रेखा ब्रैकेट का काम कर रही है, सुनना, ये रेखा ब्रैकेट का काम कर रही है, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो दो ही को प्रभावित करेगा। कैसे, ये माइनस है तो ये माइनस, ध्यान से सुनिएगा, ये माइनस है तो ये माइनस वाई रहेगा। लेकिन ये माइनस जब अंदर जाएगा, बोले काई को जाएगा, मैंने बताया ना ये ब्रैकेट का काम कर रहा है छोटा, तो ये अंदर जाएगा तो ये काई का जेड हो जाएगा, प्लस का जेड हो जाएगा। ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद। उधर जो ब्रैकेट ब्रैकेट जो चल रहा है उसको चलने दो, धड़ाधड़ जितने भी हो। अब देखना सब यहाँ पे, ये देखो मंझला ब्रैकेट जेड, माइनस प्लस माइनस एक्स, ओके, माइनस माइनस प्लस वाई। और ये बताइए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जेड हो जाएगा। और ये आपका मंझला ब्रैकेट। देखो कोई काट रहा है क्या, तो देखिए सर प्लस के जेड से माइनस का जेड कट गया। और कोई कट रहा है क्या, एक्स से वाई मत काट देना भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या चल रहा था, वाई माइनस, और ये बड़ा ब्रैकेट, इधर भी लिख देते हैं बड़ा ब्रैकेट। और क्या चल रहा था, एक्स माइनस बाहर चल ही रहा है, तो चाहे तो लिख दो, यानी फिर डायरेक्ट आप समझ रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिएगा क्या करता हूं मैं, वाई को अंदर भेजूंगा युद्ध लड़ने, तो क्या होगा देखना, बड़ा ब्रैकेट, ये एक्स तो बेचारा भारी बेटा है, ये तो आखिरी में लड़ेगा सबसे। वाई ऐसा कैसा, ये बताइए माइनस माइनस प्लस एक्स, माइनस प्लस माइनस वाई। और ये बाबू ब्रैकेट खत्म हो गया आपका। चलिए कोई बचा के अंदर, तो प्लस के वाई से सर माइनस का वाई कट जाएगा, और अब ये इसको छोड़ेगा नहीं, देखिएगा, क्योंकि x माइनस प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। और ये बताइए अब x से x भी फिनिश होने वाला है, तो ये प्लस का x और ये माइनस का x, जीरो बचेगा कि एक बचेगा, तो जीरो बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस में काटने पे जीरो बचता है और भाग में काटने पर क्या बचता है, एक बचता है। चलिएगा, उम्मीद करते हैं आप ये समझे होंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आखिरी इसका, ठीक है। रेखा वाले सवाल मैंने करा दिए हैं, बस आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, इतना सवाल आपने कर लिए तो ही बहुत है। बाकी सवाल ऐसे भी आते हैं, देखो अच्छे अच्छे, 2017 में आया था, नॉर्मली कैलकुलेशन करना था। चलिए 12 12 गुणा कर दो, 144 हो जाएगा, प्लस के इनका गुणा करें, 15 12 का गुणा 180 होगा, 15 12 180, 18 दूना 36 यानी 360 हो जाएगा। और ये बताइए 15 15 मतलब 15 15 का गुणा होगा 225, कितना होगा 225। आपको जैसे जोड़ना आता है ऐसे जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 144 और क्या है 360 है, ओके जी, और 225 है, 225 है। सबको जोड़ लेते हैं, कितना आ रहा है देख लेते हैं। 5 और 4 कितना होगा, 9 6 4 10 2 12 की 2 हासिल 1 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 7, क्या 729 ऑप्शन में है क्या, 729 है, बिल्कुल ये आपका आंसर हो जाएगा, 729। ठीक है, इसके आगे के सवाल हम अगली क्लास में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।